हर घर की कहानियाँ टीवी। धरती बहुत ही सीधी साधी और संस्कारी लड़की थी, जो कि शादी करके अपने पति के साथ शहर रहा करती थी। जितना सुख उसे अपने पति से था, उतने ही दुखी वो अपनी सास से थी। उसकी सास जब देखो उसके कामों में नुक्स निकाला करती। एक दिन धरती लक्ष्मी माँ की आरती गा रही होती है और उसकी सास आती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सीवत हर विष्णु विधाता। अरे बहू, आरती गणेश जी की गाया कर, लक्ष्मी जी की बाद में गाई जाती है। माँ जी, जब देखो आप मेरे कामों में दोष निकालती रहती हो, अब आरती में तो दोष मत निकालो ना। जब मैं अपने ससुराल में यानी गांव में थी तो 10 बार आरती गाए बिना मंदिर से नहीं उठती थी, और आजकल की बहुओं को कुछ आता ही नहीं है। धरती अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर रह जाती है। ये सब रोज का था। एक दिन खाने की टेबल पर, बहू, आय हाय, ये क्या तूने आज पराठों पर घी नहीं लगाया है? माँ जी, लगाया तो है, पर कम लगाया है। वो क्या है ना, गर्मी बहुत है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वाह वाह वाह, आजकल की बहुएं हाथ चलाने में भी कंजूसी दिखाती है। मैं अपने समय में ससुराल वालों को घी में डूबी हुई रोटी खिलाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन धरती का ससुर अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर होकर अपने घर वालों के साथ रहने आता है। उसे देखकर घर वाले बहुत खुश होते हैं। अरे अरे, खड़ी होकर देख क्या रही है? तेरे ससुर जी रिटायरमेंट लेकर आए हैं, कुछ मीठा बनाकर खिला दे। जब देखो की करती रहती है, काम धाम नहीं होता है तुझसे अपने ससुराल में। धरती रसोई में कुछ बनाने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अनूप यानी सुलेखा का पति देखता है कि धरती से सुलेखा जमकर काम करवाती। एक दिन जब सुलेखा सत्संग में गई होती है तो अनूप धरती से कहता है, बेटी, तू जब देखो कोल्हू के बैल की तरह काम में लगी रहती है। तेरी सास अपने समय में कुछ नहीं करती थी, भर भर के दहेज जो लाई थी। अब तुझसे धीरज ने प्रेम विवाह किया है तो वो तुझे काम में लगा कर रखती है, और मुझसे ये देखा नहीं जाता। क्या सच में पिताजी? माँ जी तो बोलती है कि वो अपने समय में बहुत काम करती थी और अपनी सास की सेवा भी करती थी। अरे मेरी जुत्ती, वो और काम, वो भैंस तो बस खाती सोती थी। सब काम तो मेरी माँ करती थी, तभी तो वो अब तक जिंदा है और तंदुरुस्त है। तो पिताजी मैं क्या करूं जो माँ जी मेरी क्लास लेना बंद कर दे? आप कुछ बताइए ना। सुन, मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ। अनूप धरती के कान में कुछ कहता है और अगले दिन धरती सबको ये खबर देती है कि वो माँ बनने वाली है और डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। अगले दिन धरती बहुत सारे कपड़े लेकर अपनी सास सुरेखा के पास आती है और उसके आगे कपड़े पटक कर कहती है, माँ जी, आप तो जानती है ना कि डॉक्टर ने मुझे ज्यादा काम करने से मना किया है, इसीलिए ये कुछ कपड़े हैं, आप इन्हें अच्छे से धो दीजिए। तेरी अकल ठिकाने पर नहीं है क्या बहू? मैं कपड़े नहीं धो सकती, समझी? माँ जी, आप ही तो कहती थी कि आप काम बहुत अच्छे से कर लेती थी और आप सारे काम चुटकियों में कर दिया करती थी। और जब आप अपने ससुराल में थी तो आप ये समझ लीजिए कि अब मैं अपने मायके में हूँ और अब आप अपने ससुराल में वापस आ गई हैं। ठीक है, ज्यादा बहसबाजी मत कर, मैं धो देती हूँ। सुरेखा बेचारी अब कुछ नहीं कर पाती और जाकर बहुत सारे कपड़े धोती है, जिसके बाद घर का सारा काम भी उसके सर पर आ जाता है। ये सब देखकर धरती को बहुत बुरा लगता है और एक दिन वो अपने ससुर के पास जाकर कहती है, ससुर जी, माँ जी को इतना काम करते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि अब हमें ये नाटक बंद कर देना चाहिए। नहीं, अब वक्त आ गया है अपना असली पैतरा आजमाने का। मैंने तो तार भिजवा दिया है कि तू गर्भ से है, वो तुझे मिलने आती ही होगी, तब आएगा असली मजा। अगले दिन जैसे ही सुरेखा उठती है तो कोई जोर जोर से घर की घंटी बजा रहा होता है और सुरेखा कहती है, अरे आ गई, ऐसी कौन सी जिलाब की गोली खाकर मेहमान आया है जो घंटी बजाए जा रहा है? सुरेखा जैसे ही जाकर दरवाजा खोलती है
तो सामने सुरेखा की सास अनुपा खड़ी होती है, जिसे देखकर सुरेखा की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो कहती है, अरे सासू माँ, आप यहाँ कैसे? अरे रे रे, और कैसे आऊंगी? रिक्शा से आई हूँ, फिर ट्रेन में चढ़ी और बस से आई। अब सारे सवाल यहीं पूछ लेगी या अंदर भी बुलाएगी? अब अनुपा अंदर आ जाती है और सभी घर वाले भी जमा हो जाते हैं और अनुपा कहती है, किसी को भी इतनी शर्म नहीं है कि घर पर सास आई है तो उसके पैर छू ले। जय राम जी की। अरे धरती बहू देख क्या रही है? सासू माँ पैर छूने की बोल रही है, पैर छू उनके। अरे करम जली, मैं तुझे पैर छूने की बोल रही हूँ। धरती बहू गर्भ से है, इस समय उससे पैर छू कर मुझे पाप चढ़वाना है क्या? जिसके बाद सुरेखा अपनी सास को दंडवत प्रणाम करती है और अनुपा कहती है, ठीक है, अब खड़ी हो जा। उस दिन के बाद से तो सुरेखा के मानो दिन ही बदल जाते हैं। अब धरती घर में आराम किया करती और सुरेखा घर के सारे काम किया करती और अनुपा यानी कि सुरेखा की सास उसको एक टांग पर नचाया करती। एक दिन अनुपा तुलसी की माला जप रही होती है और सुरेखा से कहती है, सुन बहू सुरेखा, कल ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनाने हैं, तो तू सारा प्रसाद तैयार कर ले, किसी में चीज की कमी ना रह जाए। अरे माँ जी, 56 भोग तो बहुत ज्यादा हो गए, भगवान तो 5-6 भोग में भी खुश हो जाएंगे, तो 56 भोग की क्या जरूरत है? अरे जितना बोला है उतना कर, ये सारा भोग तू बनाएगी, क्योंकि जैसे ये धरती बहू का ससुराल है, मेरे आने से तेरा ससुराल भी हो गया है। इसके बाद सुरेखा बहुत परेशान हो जाती है और रसोई में जाकर 56 भोग बनाने की तैयारियां करने लगती है, लेकिन वो एक चीज बनाती तो दूसरी चीज जल जाती। इन सब चीजों से वो बहुत परेशान हो जाती है और अपना माथा पकड़कर रसोई में ही बैठ जाती है। तभी वहाँ धरती आती है और कहती है, अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? बहू, शायद मैंने तुझसे कुछ ज्यादा ही परेशान करके काम करवा लिया, तेरे ससुराल के अंदर तुझे तंग किया, इसलिए अब मेरी सास ने मेरी लंका लगाई हुई है। सच बात तो ये है कि मैं अपने समय में कोई काम नहीं करती थी, मैं तो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी और सारा दिन आराम करती थी और अपनी सास से काम करवाती थी, लेकिन तेरे आगे मेरी सास ये सब कुछ बता ना दे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा काम करके दिखाने लगी, लेकिन भाई अब मुझसे ये काम नहीं होता। इसके बाद अनूप हंसते हुए रसोई में आता है और कहता है, अब पता चला कि जब खुद पर बीतती है तो कितना बुरा लगता है। ये सब हमारी साजिश थी, हमने माँ को पहले ही बता दिया था कि धरती गर्भ से नहीं है, हम ये सब तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहते थे और आखिर तुमने बता ही दिया। हे राम रे, इतना बड़ा झूठ! आप सब लोगों ने मुझे झूठ बोला कि धरती बहू गर्भ से है और मुझसे सारा काम करवाया। जरा ये सोच पगली, जब बहू अकेले सारा काम करती थी और तू उसके सर पर नाचती थी तो वो कितना परेशान हो जाती थी। ये सब सुनने के बाद सुरेखा को अपनी गलती का एहसास होता है कि सच में उसने अपनी बहू पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। अरे सासू माँ, उसके बाद आप यहाँ कैसे? सबके आगे धरती से अरे रे रे, और धरती कैसे कहती है, आऊंगी? रिक्शा से आई हूँ, फिर ट्रेन में चढ़ी और बस से आई। सच जो अब मैंने आपको सारे बताया नहीं, सवाल यहीं वो ये पूछ है लेगी कि मैं या सच में अंदर गर्भ भी से- और आप बुलाएगी। दादी बनने वाली हो। और अब बड़ी माँ जी अंदर आ जाती बता दी और सभी घर वाले फिर तो भी अब जमा हो सारा जाते हैं। काम सुरेखा और को अनुपा ही करना कहती है, पड़ेगा जब तक किसी धरती को बहू भी गर्भ इतनी से है, शर्म नहीं है क्योंकि कि घर पर आखिर ये सास धरती आई बहू है की तो सास उसके का भी तो पैर ससुराल छू है। ले। जय अरे राम बाप रे, जी मर की। गई मैं तो। अरे धरती ये बहू बात देख क्या सुनकर सब रही लोग है? हंसने लगते हैं। सासू